सभी लोग जानते हैं कि जो सूर्य है वो पूरब दिशा से उदय होता है और पश्चिम दिशा में जाकर छिप जाता है। लेकिन एक ऐसी घटना जहां पर सूर्य उल्टी दिशा में चला। हमेशा सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर चलता है, लेकिन एक ऐसी घटना, एक ऐसा वृत्तांत आज मैं आपको पवित्र बाइबल से बताऊंगा। कई बार उस वचन को आपने पढ़ा होगा, कई बार आपने उस घटना को पढ़ा होगा और उसको पढ़कर आपने आगे चले गए होंगे, लेकिन इसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। इस घटना में हम दो चीजें देखेंगे। एक तो हिजकिय्याह राजा के मृत्यु से बचना और दूसरा जो है सूर्य का उल्टी दिशा में चलना। ज्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, जय मसीह की। मैं आपका भाई बलविंदर सिंह और आप देख रहे हो द नॉलेज ऑफ ट्रू गॉड। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो सूर्य है वो कैसे उल्टी दिशा में चला। इसलिए बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं जानते, इसलिए मैंने ये पोस्टर रखा है कि एक ऐसी घटना जिसे आप नहीं जानते, क्यों सूर्य उल्टी दिशा में चला। तो इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पर हिजकिय्याह राजा के रोगी होने और उसके मृत्यु से बचने का वृत्तांत है और इसी के साथ साथ सूर्य का उल्टी दिशा में चलने का वर्णन भी यहाँ पर लिखित रूप में है। तो आप निकाल सकते हो बाइबल में। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचो कि ये तो बलविंदर भाई जो है अपने मन से बोल रहा है, बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा। लेकिन उन वचनों को मैं पढ़ना चाहता हूं, उन वचनों को मैं आपको पढ़वाकर बताना चाहता हूं कि कैसे सूर्य उल्टी दिशा में चला था। यहाँ पहली आयत से अगर हम पढ़ें तो यहाँ लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खराई से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं और मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। यहाँ पर हिजकिय्याह राजा के रोग से मरने की बातें हैं कि परमेश्वर ने कहा तू नहीं बचेगा और मर जाएगा। लेकिन उसने प्रार्थना की और प्रार्थना के साथ साथ उसने पश्चाताप भी किया होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो पश्चाताप करता है परमेश्वर जीवन दान उसे ही देता है। तब हिजकिय्याह राजा के पास दोबारा यशायाह नबी पहुंचा और उसने कहा कि तू परसों यहोवा के भवन में जाने पाएगा और परमेश्वर यहोवा ने तेरी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दिया है। जब 15 वर्ष और उसकी आयु बढ़ गई, तब हिजकिय्याह राजा ने यशायाह से एक बात पूछी थी। उस वचन को हम देखते हैं, 8वीं आयत से हम पढ़ेंगे। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह होगा? यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश घट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। तब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यहोवा को पुकारा और आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। अब यहाँ पर जो मेन बात है कि जैसे हिजकिय्याह राजा ठीक हुआ, उसने एक चिन्ह मांगा कि मुझे कोई ऐसा चिन्ह दो कि मैं परमेश्वर के भवन में जा सकूंगा। परमेश्वर मुझे उसका कौन सा चिन्ह देगा? यशायाह ने कहा, जो धूप घड़ी की छाया है जो जा रही है, बढ़ रही है, ऐसा होगा कि 10 अंश या तो घट जाएगी या बढ़ जाएगी। सबसे पहले धूप घड़ी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं।
पुराने समय में ये घड़ियां नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो क्या करते थे राजा महाराजा, उनके समय से, पुराने समय से चला आ रहा है कि एक ऊंची जगह पर एक डायग्राम बना देते थे जिस पर सूर्य उदय होने से लेकर सूर्य अस्त होने तक पर उसमें सूर्य की छाया पड़ती रहे, और उस पे कुछ कांटे वगैरह का जैसे कोई चिन्ह रख देते थे उसके ऊपर, कि उसकी छाया जैसे जैसे बढ़ती जाएगी या दूसरी ओर चली जाएगी, और उससे पता चलेगा कि इस वक्त कितना टाइम हुआ है। और उस छाया के साथ साथ वहां पर वो चिन्ह लगाकर उनको लिख देते थे कि इस समय इतना टाइम, इस समय इतना टाइम। उसमें कुछ अंश होते थे, छोटे छोटे कट होते थे, उसे अंश बोलते हैं। तो यहाँ पर आहाज राजा की घड़ी का जिक्र आया। आहाज राजा जो था वो हिजकिय्याह का ही पिता था। उसने अपने भवन में एक घड़ी बनवाई और उस घड़ी की छाया के लिए हिजकिय्याह को यशायाह कह रहा है या तो 10 अंश बढ़ जाएगी या 10 अंश घट जाएगी। तो यहाँ पर सूर्य का उल्टी दिशा में चलने का बात ही कहाँ हुई है। लेकिन मेरे अजीजों, मैं बात ये करना चाह रहा हूं कि जब उस छाया का बढ़ जाना या घट जाना होता था, बढ़ना मतलब वो बढ़ती रहती थी, जिसका मतलब आकाश मंडल में वो सूर्य चला जा रहा था। और जैसे ही ये हिजकिय्याह राजा ने ये बात कही, तब क्या है, यशायाह ने यहोवा से बोला और प्रार्थना की, और वो सूर्य जो आकाश मंडल में आगे की ओर बढ़ गया था वो 10 अंश के बराबर। अंश को इस समय हम मान सकते हैं कि जैसे वो छोटे छोटे कट थे, वो एक पैमाना ले लो, उस पे जो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मान लो कि वो 10 सेंटीमीटर उसकी छाया घट गई, जिसके बराबर सूर्य आकाश मंडल में पीछे की ओर लौट गया। तो ये है सारा वृत्तांत। परमेश्वर के कहने पर वो सूर्य भी जो आकाश में आगे की ओर चला जा रहा था, वो 10 अंश के बराबर की दूरी वापस उसने तय कर लिया। तो यह थी वो सारी घटना जो बाइबल में वर्णित है। लेकिन कई बार इन वचनों को हम लोग पढ़कर आगे निकल जाते हैं और समझ नहीं पाते, और इसी घटना में परमेश्वर ने आकाश में सूर्य को उल्टी दिशा में उस 10 अंश के बराबर चलाया था। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की।